मतलब आपका इश्क किसी मुसलमान से हो जाएगा नेचुरल, तो जिहाद हो गया। कई बार लड़का थोड़ी इश्क करता है, लड़की भी इश्क कर लेती है। तो इसका एक संदर्भ है ना इस बात कहने का। और सबसे पहले मैं जो आरएसएस परिवार है, संघ परिवार में बीजेपी नहीं बोलूँगा, संघ परिवार बाल लीला करता है। मतलब जिहाद का क्या मतलब है, इस ज़माने में कोई भी आदमी गूगल कर लेगा ना तो समझ में आ जाएगा। हिंदी में ही बता देगा, मैं पढ़ कर सुनाऊंगा जो मीनिंग है, ऑथेंटिक मीनिंग बता रहा हूँ। तो ये समझते हुए कि जिहाद का क्या मीनिंग है, तो जानबूझ के इसे युद्ध उकसाना इसमें कर रहे हैं, है ना। आरएसएस की पॉलिटिक्स है हिंदू मुसलमान। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो आधा तो उसमें 10 साल उम्र कम हो जाएगा इस सबका, है ना। तो उसका यूएसपी हिंदू मुसलमान करना है भाई। एक संदर्भ है, जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, तो आप ही ने कहा यूपीएससी जिहाद। अब एग्जाम देने जा रहा है तो वहाँ सेटिंग थोड़ी कर रहा है, कोई मेहनत करके पास कर रहा है। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग कर रहे हो मांस खाने पर, चाहे पर्सनल लॉ में आप इंटरफेयर कर रहे हो जो कि संविधान में ही दिया हुआ है, सब कुछ बदल रहे हो, मुसलमान को सांस नहीं लेने दे रहे हो। अभी मुसलमान तो एमएलए एमपी क्या हो, तो खाली ये चाहता है कि भाई मेरे फ्रिज में मत देखो हम क्या खा रहे हैं। और उसको इतना तंग किए जा रहे हो, हर जगह मुसलमान को आपने देखा ट्रेन में गोली मार दिया, कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया। उमर खालिद ऐसी बगैर ट्रायल के जेल में है। तो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेगा मुसलमान। क्या चाहते हैं कि आपके घर पे हमला कोई करेगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? देखिए, तुलसीदास की एक वाणी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते। तो आरएसएस तो खुद जिहाद छेड़े हुए है इसके खिलाफ। अब जो आतंकी जिहाद है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, इसमें जोड़ दीजिए कि एट्रोसिटीज़ का जो अभी आया है, दलित पे एट्रोसिटीज़ का आंकड़ा 23 का, वो तो गूगल करके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी कहाँ, राम राज्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आ जाइए राजस्थान में, उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश में। तीनों जगह किसकी सरकार? रिपोर्टेड केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब बिहार है चौथे नंबर पे, तो बिहार में भी तो डबल इंजन सरकार है। तो इनके तो मतलब क्या बोल रहे हैं, जिन में जो है ना, जिन में संविधान नहीं है, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है। आपको एक कागज दिखाता हूँ, बड़ा आरोप ये है मदनी जी देश को भड़काना चाह रहे हैं। एक मिनट ठहरो ना यार, एक मिनट ठहरो। अन्याय होगा तुम्हारे घर पे, बलात्कार हमला होगा, मारपीट होगा तो क्या करोगे? कोई डंडा मारेगा तो क्या करोगे? फूल बरसाओगे? क्या करोगे? जो सीरिया में हो रहा है वो तो जिहादी है ना। एक मिनट ठहरो। ये ऑर्गेनाइजर है 30 नवंबर 1949 का। आज संविधान 26 नवंबर को संविधान सभा को दिया गया था। इसमें क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है, वयस्क मताधिकार है, वो भी, उसका भी विरोध कर रहा है इसमें। और यहाँ देखिए रेड लगा के रखा, मैंने अनुवाद करके भी लाया हूँ। क्या लिख रहा है ये? आरएसएस, जब भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मनुस्मृति को भारत का संविधान घोषित नहीं किए जाने पे जोरदार प्रतिक्रिया दी। हम क्या लिख रहा है ये ऑर्गेनाइजर? हमारे संविधान में भारत के विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं। मनु की विधि स्पार्टा के लाइकर रूस और पर्सिया के सोलोन के बहुत पहले लिखी गई थी। आज तक इस विधि की जो मनुस्मृति में उल्लिखित है, विश्व भर में सराहना की जाती रही है और स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों ने के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। एक लाइन और, The worst about the new constitution of Bharat is that there is nothing भारतीय about it. इसमें भारतीय कुछ भी नहीं संविधान में। The drafters of the constitution have incorporated in it the elements of British, American, Canadian, Swiss and sundry other constitutions. But there is no trace of ancient Bharatiya constitutional laws, institutions, nomenclature and phraseology in it. क्या करें कि ये पूरे दूसरे देशों से, अमेरिका, कनाडा, स्विस जगह से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, और इसमें भारतीयता कुछ भी नहीं है। भारतीयता का मतलब क्या? मनुस्मृति, ठीक है। अभी वो बताओ, मनुस्मृति किसके लिए लिखा गया है? मुसलमान के लिए लिखा गया है? ईसाई के लिए लिखा गया है? किसके लिए लिखा गया? हिंदू के लिए लिखा गया है ना। महिला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो उसमें तुम्हारी क्या स्थिति है? पढ़े हो महिलाओं को? तुम ब्राह्मण महिला हो ना, तो भी है ना, आपके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, सेम है।
वो समझिए किस तरह का है। तो जो मनुस्मृति का मानने वाला हो, जो अपने ही समाज में, मुसलमान को हटाइए, अभी अपने ही समाज में दलित हिंदू को पीट रहा हो, उसके अधिकार छीन रहा हो, पिछड़े हिंदू का अधिकार छीन रहा हो। अपनी अभी देखा ना कि एक ब्राह्मण महिला ने दलित से शादी कर ली तो उसका बाप गोली मार दिया, कई है ना, मिथिला का भी है, मेडिकल कॉलेज का भी है। तो जो अपने बच्ची से भी प्यार नहीं करता हो, वो जस्ट उसके सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना चाहता हो जात के नाम पे, प्योरिटी के नाम पर, तो उस समाज से क्या उम्मीद कर सकते हो? 672 साल मुसलमानों का राज रहा, इन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया? वहाँ भी मलाई चाटा है, जाके देख लो। जितने औरंगजेब है ना, उसके मिनिस्टर जो है हिंदू थे, फाइनेंस मिनिस्टर, जाके उनके मिनिस्टर्स का लिस्ट उठा के देख लो, जाके उनके मनसबदार और तमाम ऐसे लोग हैं उनके लिस्ट उठा के देख लो, ये सब मलाई वही चाटा है ना। लेकिन बीजेपी की मंत्री हैं संगीत सोम, वो कहते हैं कि अगर इस तरीके के बयान मदनी साहब देंगे तो उन्हें दौड़ा दौड़ा के सनातनी पीटेंगे और पाकिस्तान छोड़ कर आएंगे। अब हिंदुत्व से सनातनी पे आ गए हैं? तो लंबे अरसे से सनातनी है ना? नहीं, सनातन क्या है? डिफाइन इट। सनातन क्या हिसाब से तो आप डिफाइन कर लो ना कि सनातन क्या है। और जिहाद का मतलब ही हम समझा देते हैं। ये लोग पढ़ता है, इसका काम ही है। और दलित पिछड़ा मूर्ख है जो इन लोगों को वोट देता है। वो मुसलमान दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है कौआ, देखो कौआ है, और नीचे हाथ का रोटी छीन रहा है। वोट छीन लिया, रोटी छीन लिया, रोजगार छीन लिया। नहीं समझ में आ रहा है। तो जो गूगल बता रहा है, आइए, जिहाद का मतलब, जिहाद का मतलब, अरे हम लोग तो, मैं तो अरबिक का स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं जानता नहीं। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको गूगल दे देता है। रिसर्च करना हो तब लाइब्रेरी जाना पड़े। जिहाद का हिंदी में शाब्दिक अर्थ प्रयास, संघर्ष या कड़ी मशक्कत है। यह एक अरबी शब्द है जिसका उपयोग इस्लामी धर्म में अल्लाह के मार्ग में स्वयं को झोंक देने या किसी न्याय संगत उद्देश्य के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के संदर्भ में किया जाता है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग कई बार हिंसक अर्थों में भी किया गया, जो इसकी मूल अवधारणा से अलग है। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिहाद के दो मुख्य प्रकार माने गए। जिहाद अल अकबर, बड़ा जिहाद, यह स्वयं के भीतर नकारात्मक प्रलोभनों और बुरी इच्छाओं के खिलाफ आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और आंतरिक संघर्ष है। यह अपने को ठीक करने के लिए, अपने को प्योर रखने के लिए, यह एक व्यक्ति का अपनी नैतिकता और धर्मपरायणता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास है। दूसरा है जिहाद अल असगर, छोटा जिहाद। यह किसी बाहरी संघर्ष या न्यायसंगत युद्ध को संदर्भित करता है जो बहुत ही गंभीर और आपातकालीन परिस्थिति में किया जाता है, जैसे कि उत्पीड़न से बचाव। कुरान में धर्म के नाम पर किसी भी तरह के बल की मनाही है, बल प्रयोग की मनाही है। और यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम संघर्ष करेंगे, तो ये क्या होगा? ये हिंसा में भड़का रहे हैं। ये जिहाद है ना, तो जिहाद अरबिक शब्द है ना, तो संघर्ष का मतलब जिहाद है। तो मतलब आप समर्थन कर रहे हैं मदनी साहब? मदनी, अगर मुसलमान किसी पे अत्याचार, तुम्हारे पे अत्याचार होगा, तुम रसिस्ट करोगे, तब तुम्हारा हम समर्थन करेंगे। हम हर समय कमजोर पीड़ित जो है उसके साथ खड़े हैं। और ये भाजपाई संघी, ये हिंदुओं को भी पीट रहा है। इलेक्शन के समय मुसलमानों का चेहरा दिखा रहा है ना। तो ये मुझे ऐसा है ना, मैंने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल्स भी पढ़ा दिया। ये तो हमारे ही लोग जो इसको वोट देते हैं, दलित पिछड़े खास तौर से, ये मनुस्मृति लागू हो जाएगा तो जितना कोट टाई पहन के घूम रहा है ना, सबका कोट टाई उतर जाएगा, है ना। अभी देख नहीं रहे हैं किस तरह से पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, वोट चोरी हो रही है। उसका भी डिटेल्स मेरे पास है, वो भाषण में बोलूँगा अंदर। तो मदनी साहब ने जिस संदर्भ में कहा, अगर मुसलमान किसी भी समुदाय पे कोई अत्याचार करेगा तो क्या करेगा? वो सहेगा? जहाँ की सारे संवैधानिक संस्थाएं अब डिफंक्ट होने लगी है। लेकिन जिन सनातनियों को इनके पीछे छोड़े जाने की बात कही जा रही है, वो भी तो तैयार रहते हैं ना जिहाद का नाम सुनते। वही तो कह रहा हूँ, तनखैया है ना। उनको बोलिए ना कि आप तो हिंदू है ना। संगीत सोम को यहाँ चुनाव हारे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उनको बोलिए कि एक काम करो, तुम आरएसएस का प्रमुख बन के दिखाओ मुझे, हैं? तब मानेंगे कि तुम हिंदू। तो क्या स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए जिहाद को? स्कूल में पढ़ाने की जरूरत है? हम तो कह रहे हैं सब 4 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, और सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन तो सरकारी जो स्कूल बनी थी पिछले 60-70 सालों में, जो डेवलपमेंट हुआ था, उसको भी बेच के पूरे कॉर्पोरेट के हाथ में दे रहा है। ये तो इसका डिजाइन है। तो कितनी भाषा सीखे वो तो अच्छी बात है ना। आप आज़ादी के पहले के स्कॉलर को देखो तो उर्दू भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे। आजकल तो कोई ना इंग्लिश जान रहा है ना हिंदी जान रहा है।
तो अत्याचार जिसके खिलाफ होगा और वो रसिस्ट करेगा, वो बोलेगा, उसके साथ हम करें। शुक्रिया।